वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज सहज पाठ के जोड़े अंग रोज़ पढ़े जा रहे हैं। गुरु महाराज कृपा करन इस तरह ही बाल ते सुमत बख्शण कि बाणी शुद्ध स्पष्ट ते एकाग्र चित नाल पढ़ी जाए ते बाणी पढ़द्या दास नूं भी सोझी आवे तां जिहड़ा इस बाणी नूं सुने वो बाणी उसके हिरदे विच परिवर्तन लियावे। गुरु महाराज सच्चे पातशाह गुरु नानक साहब तो बाद अज का जिहड़ा शब्द है वो महला तीसरा गुरु अमरदास साहब जी का है। आपां विच जिहड़े शब्द ने शुरू वाले अंगां च वो आपां विचारने ने, क्योंकि विचकार जिहड़े हुक्मनामे आउंदे आ वो विचकारों आउंदे आ, वो आपां लगभग सुनते रहने आ। तां जिहड़े शुरू च जां लास्ट च जिहड़े भी आउणगे जां विचकार वो आपां अंगां दे उत्ते हर एक शब्द दे उत्ते कोशिश करांगे कि सांझ पाईए ते गुरु दी बाणी है जदों रल के आपां पढ़ांगे तां सानूं समझ भी आऊगी, साडे हिरदे विच भी वसूगी ते साडे जीवन च परिवर्तन भी लिआएगी। गौड़ी गुआरेरी महला तीजा गुरु अमरदास साहब जी का। गौड़ी गुआरेरी मनमुख सूता माया मोह प्यार। आपां कल पहला भी गल कीती है। बंदे जिहड़े इंसान ने दो तरह के है, एक मनमुख है एक गुरमुख है। मनमुख अपने मन के पिछे लगन वाला, गुरमुख गुरु दे वालों दा मुख हुंदा है। गुरु वाल मुख होने का मतलब कि गुरु दे उपदेश नूं हिरदे विच वसा के अमल करन वाले नूं गुरमुख कहा गया है। उनका मुख जिहड़ा गुरु वाल हुंदा है। जदों असीं गुरुद्वारा साहब मत्था टेकन जाने आ तां असीं मत्था टेक के कई वीर भरा ने जां भैणां मैं देखिया कि पिछे नूं पैर करके ही मुड़दे आ, पिठ नहीं करते गुरु साहब वाल। उसका मतलब यही है कि असीं गुरु साहब नूं पिठ नहीं विखाउणी, वो सरीरक पिठ है, लेकिन जिहड़ी असीं मन के तौर पर गुरु साहब नूं पिठ विखाउणे आ, जदों मत्था टेक के असीं गुरु साहब दे कोल मत्था टेकना पहलों ये मतलब है कि असीं गोडे टेक के सरैंडर किया गुरु अगे। सरैंडर करके जिहड़ी ये मत है इहदे विच 10वां द्वार है, इनू असीं भेंट किया गुरु अगे कि मन मत दे नाल ये सारा सिस्टम बिगड़िया पिया है। हुण इस दे विच गुरमत पाओ तो मन मत साडी लै लो ते उनके बदले सानू गुरमत दो ताकि साडे जीवन च तब्दीली आवे। मत्था टेकन का ही मतलब है। फिर गुरु नूं असीं मत्था टेकिया, गुरु ने सानू ज्ञान दिता है ते गुरु का ज्ञान ही साडे विच तब्दीली लाउंदा है। ते जदों असीं मत्था टेक के पिठ नहीं विखाउंदे, इहदा मतलब किते भी गुरु साहब नूं पिठ नहीं विखाउणी चाहिए। वो गुरमुख है। मनमुख बंदा जिहड़ा मन के पिछे चलण वाला है। मनमुख सूता माया मोह प्यार। माया माया क्या गया है, इस्लाम दे विच उहनूं शैतान कहा गया है। माया शैतान ये देखो आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ। परमात्मा ने खुद नूं उहनूं किसी ने पैदा नहीं किया, खुद वो आपी ने आप रचियो, आपी ने आप साजियो, आपी ने रचियो नाओ। उन्हें खुद नमाना अपना जिहड़ा खड़ा किया है। दूई कुदरत साजी, वो जिहड़ी कुदरत है ना माया, उन्हें दूई कुदरत साजी है। कर आसन डिठो चाहो, उहदे विच ही आसन मार के बैठ गया। ये खेल समझना, गुरमुख मनमुख माया ते रब। मनमुख सूता माया मोह प्यार। हुण जिहड़ी कुदरत है वो रब दी दूई कुदरत साजी हुई है रब दी, उहदे नाल प्यार पा के मनमुख बंदा बैठ जाता है, सौ जाता। गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार। जिन्हां नूं ज्ञान हो जाता है, विचार करते ने, ज्ञान हो जाता, उन्हां दे अंदर गुणां दे खजाने आ जाते आ, वो गुरमुख जागते हैं। बस ये गल समझनी है कि असीं मनमुख जे हैं, खुद नूं पता हुंदा है कि असीं मनमुख हाँ जां गुरमुख हाँ। असीं अपने विच ही तब्दीली वेखनी है कि साडे विच किन्नी क तब्दीली आ रही है।
गुरमुख जागे गुण ज्ञान विचार, से जन जागे जिन नाम प्यार। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਦੂ नाम ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। कलयुग में नामा प्रधान, नाम प्रधान है। नाम जपना जिहड़ा ना, गुरु नानक साहब ने अपने ज्ञान राहीं सानू ये सिक्ख्या दित्ती है। गुरु अमरदास साहब ने अपने ज्ञान राहीं सानू ये दस्सिया है कि से जन जागे जिन नाम प्यार, जिन्हां नूं अकाल पुरख दे नाल प्यार है वो ही बंदा जागदा है। बाकी सरीरक तौर ते असीं 7 घंटे सौंने आ, लेकिन मन के तल दे असीं हमेशा सुत्ते हुंदे आ। मनमुख बंदा हमेशा सुत्ता रहिंदा, सारी जिंदगी सुत्ता रहिंदा। तो सरीरक तौर पर जरूर 7 घंटे सौंदा होगा, कोई 8 घंटे सौंदा, कोई 6 घंटे सौंदा। लेकिन मनमुख के तौर पर इत्थे गल कीती गई है कि मन के तौर पर बंदा से जन जागे जिन नाम प्यार, वो मन के तल दे जिहड़े सुत्ते हुंदे उन्हां विचों वो जागदे जिन्हां नूं नाम नाल प्यार पैंदा। सहजे जागे सवे ना कोई, जिहड़ा गुरु दे नाम ते गुरु दे ज्ञान राहीं जाग जाता है वो फिर सौंदा नहीं है। शरीरक तौर पर तो सानू नींद आउंदी है, मन के तौर पर जिहड़ा बंदा एक बार जाग गया ना, सहज अवस्था में आ गया। कल आपां अवस्था की गल कीती सी, 4 अवस्था, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण ते सहज गुण, परम पद अवस्था जिन्हों कहिंदे। गुरु महाराज कहते सहजे जागे सवे ना कोई, जिहड़ा सहज अवस्था में जाग जाता है ना, वो फिर सौंदा नहीं है, उन्होंने ज्ञान हो जाता है, वो सौंदा नहीं है। पूरे गुर ते बूझे जन कोए, ये पूरे गुरु तो ये समझ आउंदी है, कोई कोई समझदा है। क्योंकि कोट मध्य को बिरला सेवक और सगले व्यवहारी, व्यापार करके गुरु महाराज नाल बंदा जुड़ता है, लेकिन प्यार करके घट जुड़ते हैं। उत्थे कोए लिखा शब्द, कोए का मतलब कोई कोई। रहाओ असंत अनाड़ी कदे ना बूझे, असंत का मतलब हुंदा है जिहड़ा मनमुख बंदा हुंदा, उन्होंने असंत ही कहा गया है। अनाड़ी बंदा, आपां नाड़ी दे जिन्होंने ज्ञान ना होवे, अनाड़ी है यार, बिल्कुल अनाड़ी। असंत अनाड़ी कदे ना बूझे, वो नहीं बुझ सकता। मनमुख बंदे जे कदी समझ नहीं आवेगी कि ये सिस्टम की है, असीं किस लिए धरती ते आए हैं, साडा की टारगेट है, असीं की लैना। मनमुख बंदे नूं कदी समझ नहीं आएगी, क्योंकि मन के तल ते सुत्ता होया है, वो जागदा नहीं है। शरीरक तल ते जरूर जाग जाता है, सवेरे शाम नूं सौ जाता है, लेकिन मन के तल ते हमेशा सुत्ता है। कथनी करे ते माया नाल लूझै, वो झगड़े करदा है, माया के कारण झगड़े करदा है, किसी नूं कथनी करदा है, बोलदा है, माया नाल लूझदा है, झगड़दा है, कट्ठी करदा है, ठगियां मारदा है, ठोरियां करदा है। अंध अग्यानी कदे ना सीजै, जिहड़ा अग्यानी बंदा हुंदा ना, वो एक तरह का अन्ना मन्निया गया। एक होर इत्थे जिहड़ा प्रकाश है वो ज्ञान का प्रतीक है, अंधेरा जिहड़ा अज्ञानता का प्रतीक है। इत्थे भी गल समझनी है कि अज्ञानी, अंध अज्ञानी, अज्ञानी नूं अंधा ही मन्निया गया है, क्योंकि उन्हें दिखता नहीं, अंधेरा। कदे ना सीजै, उन्होंने कदे भी समझ नहीं आ सकती, उन्होंने कदे भी वो कामयाब नहीं हो सकता जिहड़ा अज्ञानी बंदा। इस युग में राम नाम निस्तारा, गुरु महाराज ने फिर समझाता कि राम का नाम, राम जिहड़ा रमिया होया इस धरती के उत्ते, उसका नाम लैण दे नाल ही साडा जिहड़ा पार उतारा होना, साडा छुटकारा होना, इस पाप जल सागर तो ही पार हो पावांगे। बिरला को पाए गुर शब्द विचारा, गुरु दे शब्द दी विचार करके ते ज्ञान हुंदा, वो ज्ञान दे नाल कोई विरला, कोट मध्य को विरला ही इस लैन ते चलदा है। नहीं तो झूठ की दुनिया की भीड़ ज़्यादा है, सच की दुनिया ते कोई कोई लोग चलते आ। मैं किते एक विचार भी कीती सी कि जिहड़ा शैतान है ना, शैतान माया जिन्हों कहिंदे आ, उन्हें भी बहुत भगती की एक तरह की। उन्होंने रब ने धरती ते सुट्टिया भी जिहड़ा तेरा होगा मेरे वाल नहीं आऊगा, तो जिहड़ा मेरा होगा वो तेरे तो पार होके मेरे तक पहुँचूगा। हुण इत्थे विरला का मतलब ये है भी कोई कोई है टावां जिहड़ा इस लैन ते चलदा, धर्म की लैन ते। बाकियां नूं तो उन्हें आपदे चक्कर च लपेट रखिया माया ने, शैतान ने। बाकी जिहड़े चलन लगदे आ उन्हां च रुकावटां आउंदियां, वो पाउंदा, उन्हां नूं उन्हां तो खतरा है।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਦੇ। ਵਿਰਲਾ ਕੋ ਪਾਏ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪ ਤਰੇ ਸਗਲੇ ਕੁਲ ਉਧਾਰਾ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਤਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੁਖ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਮੈਂ ਕਰਮ ਧਰਮ ਨਾ ਕੋਈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਲਯੁਗ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕਲਯੁਗ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਰਮ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਧਰਮ ਕੀ ਆ? ਧਰਮ ਸਾਡਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਫਸਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਹੇ। ਕਲਯੁਗ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੁੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜੇ, ਉਦਣ ਅਸੀਂ ਕਲਯੁਗ ਤੋਂ ਸਤਯੁਗ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਲੀ ਕਾ ਜਨਮ ਚੰਡਾਲ ਕਹਿ ਘਰ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ। ਚੰਡਾਲ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਮਝ ਲਓ, ਚੰਡਾਲ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਸਿਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਖਤਰਨਾਕ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ 3-4 ਵਾਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਨਾਮ, ਗੋਬਿੰਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਚਰਜ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਕੇਵਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗਲਤ ਕੰਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਣਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਬੜੇ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ, ਉਦੋਂ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ, ਅਮਲ ਕਰੀਏ। ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਰੂਹਾਂ ਖਾਲੀ। ਮਤਲਬ ਅਮਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿੱਤ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਪਿੰਗਲਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਪਿੰਗਲਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਪਿੰਗਲੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਰ। ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ, ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਸੱਜੇ ਮੋੜ, ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸੀ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਸੱਜੇ ਮੋੜ, ਅੱਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਅਤੇ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਗੇ। ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਇਹ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਪਾਅ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ
ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਨਾਸਤਿਕ ਬਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਵਜਲ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਕੱਲੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੱਲਾ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਸਤਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਰਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਣ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।